नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की तख्लीक मिट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों बनाया गया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बारे में क्या फरमाया? ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे और औरत की तख्लीक की ईमान अफरोज हकीकत से आगाह करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, यकीनन हमने इंसान को काली सड़ी हुई और खनखनाती मिट्टी से पैदा फरमाया है। रवायात में आता है कि जब रब्बे कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाएं। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो पूरी रूह ज़मीन की ऊपरी परत छिलके की मानित उतरकर आग की मुट्ठी में आ गई, जिसमें 7 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मिट्टियाँ थीं, यानी सफ़ेद और स्याह, सुर्ख और जर्द रंगों वाली और नरम और सख्त, शीरीं और तल्ख, नमकीन और फीकी वगैरह कैफियतों वाली मिट्टियाँ शामिल थीं। कुछ अरसे के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक औरत तख्लीक की, जिसका नाम हव्वा सलामुल्लाह अलैहा रखा। हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली पहली औरत थीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को अजियत न पहुंचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। उन्हें पसली से पैदा किया गया और पसली में सबसे ज्यादा टेढ़ा हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम उसे तोड़ दोगे और अगर इसके हाल पर रहने दोगे तो ये टेढ़ी ही रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। नाजरीन, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मामलात में औरतों और बच्चों का हुक्म एक जैसा रखा है, जैसे कि बाजमात नमाज का मसला, जुमा का मसला वगैरह। तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। नाजरीन, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, यानी मर्द औरतों पर निगहबान हैं। औरतों की ज़रूरियात, उसकी हिफाजत और दीगर कई मामलात में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है। और ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, गोया कि औरत राया और मर्द बादशाह है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत पर मर्द की अताहत को लाजिम करार दिया है। इससे एक बात ये वाज़ेह होती है कि मियाँ बीवी के हकूक एक जैसे नहीं, बल्कि मर्द के हकूक औरत से ज़्यादा हैं और ऐसा औरत के साथ नाइंसाफ़ी या जुल्म नहीं, बल्कि ऐन इंसाफ और हिकमत के तकाज़ों के मुताबिक है। नाज़रीन, उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मिट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं। अहम बात यह है कि पहले इंसान मिट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मिट्टी से बना इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी से ही ग़िज़ाएं खाकर नुत्फ़ा बनता है, जो इंसान की तख्लीक का बाहिस है। इस हवाले से सूरह तौहा में इंसानी तख्लीक के हवाले से इरशाद रुबानी के तहत उलमा इकराम ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से पैदा किया। नाज़रीन, इसी तरह बाज़ के मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अपनी उस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई हुई मिट्टी से नहीं की, बल्कि इंसान की पसली से की। मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तक़द्दुस और पर्दा कायम रहे। फरिश्तों को भी ये खबर ना होने पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तक़द्दुस की हद तो देखें कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा उसी मर्द यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाईं, यानी जिनके निकाह में आईं। अब बात आती है पसली की कि पसली से ही क्यों निकली? क्या ये टेढ़ापन वहां से मिला? नहीं, यहाँ भी बात हिकमत से खाली नहीं। इंसानी जिस्म में दिल और कई नाजुक एज़ा पसली के पीछे छुपे हुए हैं। पसली से पैदा करना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक हिकमत थी, यानी पसली एक ढाल है उन तमाम नाजुक एज़ा के लिए। तो अल्लाह ताला ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि इसमें टेढ़ापन है, बल्कि औरत को पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है
عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ جتنا ہو سکے ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے اس وجہ سے کہ مرد کی پسلی سے عورت کی تخلیق کی گئی۔ یہ بات غلط ہے کہ مردوں کی پسلیاں عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں، کیونکہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئی تھیں، اس لیے مردوں کی ایک پسلی کم ہوتی ہے، مگر یہ سچ نہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کے 12 سیٹ یعنی 24 پسلیاں ہوتی ہیں، ان کی جنس مرد ہو یا عورت، لہذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہے، مگر بعض حالات کے ساتھ اگر کوئی شخص میڈیکلی انفٹ ہے تو اس کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ البتہ عام انسانوں کی پسلیوں کے 12 سیٹ ہوتے ہیں، مگر یہ صحیح حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔